नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनहास। तो अभी मैं हॉस्पिटल के बाहर हूं और बहुत सारे गांव से जो है बहुत सारे मामले जो है सामने आ रहे, यानी जो भी जंगली जानवर हैं वो जो है वहां के आसपास के लोगों को जो है अटैक कर रहे हैं और बहुत बुरी तरीके से जो है ज़ख्मी कर रहे हैं। चलिए, मेरे साथ अभी है देसा से, मलान देसा से, लगभग यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूरी पर रहने वाले हैं ये लोग। और क्या मामला हो गया था और कब जो है इनकी मदर को जो है भालू ने अटैक किया था और 150 तक जो है टांके वगैरह लगे हैं, यानी इतना ज़्यादा जख्मी किया था। क्या नाम है आपका? बलवंत सिंह। बलवंत जी, कब ये सब हुआ था और कहाँ थे आपके मम्मी और कहाँ पे ये सब भालू ने अटैक किया था? सर, ऊपर धार पे माल मवेशी लेकर गए थे तो वहाँ पे भालू ने अटैक किया मम्मी को, और 3-4 आदमी उधर लेडीज़ भी थी उनके साथ में। तो उधर मम्मी को अटैक किया भालू ने, बहुत सारा काटा, 150 प्लस टांके लगे हुए हैं। तो आज 10 दिन हो गए, मैं अकेला आदमी हूँ अस्पताल में ही। उधर मतलब टाइम नहीं लगता है, दूसरा आदमी है नहीं कोई तो कोई रिपोर्ट देने के लिए, तो पुलिस स्टेशन में जा नहीं पाया। आज पुलिस स्टेशन में भी मैंने उधर रिपोर्ट दी हुई है। तो इधर भी डॉक्टर साहब ने और इधर के जो पुलिस एसपीओज हैं तो उन्होंने कुछ बनाया हुआ है, पता नहीं क्या बोलते, VLC। जब ये सब चीज़ें हुई थी आपके मम्मा कहाँ थे, धार वगैरह, और कैसे पता लगा ये सब चीज़ें, कैसे क्या हुआ? वहाँ पे मेरा एक छोटा भाई था और गांव के भी कुछ गायों के साथ थे। तो वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया, मैं घर पे था मलान देसा में, ऊपर धार पथरा में हमारी गाय थी। तो वहाँ से फ़ोन आया तो उन्होंने फ़ोन किया, फिर पूरे गांव वालों को बोलना पड़ा कि ऊपर से पता नहीं कैसे क्या हालात होगी, कितने ज़ख्मी होंगे, किस हिसाब से लाए जाएंगे ऊपर से। फिर हमने घर से एक कुर्सी ली और एक चारपाई ली, तो ऊपर जाके हमने थोड़ा अपने हिसाब से उधर फिर दवाई वगैरह ली। कोई डॉक्टर नहीं था उधर, कोई भी नहीं था डॉक्टर उधर, प्राइवेट मेडिकल शॉप थी वहाँ पे। तो वहाँ से हमने ऐसी दवाई उठा के लाई। तो हम ऊपर दवाई लेके गए तो उधर ख्याली हमने पाउडर वगैरह डाला, ख्याली खून रोकने के लिए। तो फिर उधर बेचारे गांव वाले बहुत सारे आए तो उन्होंने चारपाई उल्टी करके, तो चारपाई पे उठा के, तो रात को हम 12 बजे यहाँ अस्पताल में पहुँचे। एम्बुलेंस वगैरह कैसे क्या चीज़ें की गई, मतलब मंगवाई गई क्या चीज़ें, कितने घंटे बाद वो पहुंचती है वहाँ पे, क्या चीज़ें हैं? मतलब एम्बुलेंस का भी कोई मतलब एम्बुलेंस आई नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से एम्बुलेंस भी आई, 800 रुपया एम्बुलेंस का भी दिया, तो एम्बुलेंस मिल ही नहीं रही थी। मतलब आपके उस इतने बड़े एरिया में जो है एम्बुलेंस तक नहीं है अभी तक? जी सर। और जहाँ पर आप रहने वाले हैं वहाँ पर लाइट तक नहीं है? लाइट नहीं है सर, बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं, लाइट नहीं है, रोड नहीं है, ये नहीं है, मतलब जंगल में ये भालू वगैरह जानवर बहुत सारे मुसीबत डाल देते हैं। अगर मतलब इस तरह से बहुत ज़्यादा खून निकलता होता या कोई और चीज़ें होती तो शायद हो सकता था जान भी जा सकती है, मतलब कि वहाँ पे इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं होता या बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। सही बात है सर, अगर यहाँ से दवाई नहीं लेते हम मलान देसा से उधर धार के लिए, तो प्राइवेट मेडिकल शॉप से अगर दवाई नहीं लेते तो बहुत मुश्किलात हो जाती। तो हमने दवाई ली उधर से पाउडर वगैरह डाला, बहुत सारी ट्यूबें दी, ये दी, मलहम वगैरह दिया, पट्टी दी, तो वो लगाई हमने, तो खून रोकने की कोशिश की। अभी इस हॉस्पिटल के कौन से वार्ड में जो है एडमिट है आपकी मम्मा? 2 नंबर वार्ड में। 2 नंबर वार्ड जी। मतलब कि जिस तरह से अटैक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जंगल में, इस तरह से एक मतलब आए दिन वहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत सारे लोगों के ऊपर अटैक, भालू जो है अटैक करता है इन गर्मियों के दिनों में। जी सर, बहुत भालू वगैरह, ये जैसे ये शेर हो गया वो भी बहुत अटैक करता है, बहुत सारे केसेस हैं इसके भालू के हमारे। जानवर भी तो मार देते होंगे, मतलब जो आपके माल मवेश है उनको, भेड़े बकरियां, उनको पे भी तो बहुत सारे अटैक होते हैं। जी सर, वो भी बहुत सारे केसेस आते हैं। मगर उधर से वाइल्ड लाइफ वगैरह कोई इस तरह से कोई टीम आती है वहाँ उस एरिया में आपसे बात करती है, मतलब इस तरह से नुकसान लोगों को हो रहा है, मतलब कि ये जंगली जानवर जो है अटैक कर रहे हैं? नहीं सर, उधर कोई पूछने वाला नहीं आता है। हम अगर पानी तक नहीं देते हैं, रोड तक नहीं सर, तो फिर जानवरों को रोकेंगे सर? कोई डिपार्टमेंट नहीं आता है। मतलब जहाँ आपका एरिया है, जहाँ आपने बताया कि ना पानी है ना लाइट है ना कुछ, कितने घर हैं ऐसे जहाँ पर इस तरह से? कम से कम सर घर तो हज़ारों के हिसाब से हैं। 2-4 कोई 5-6 पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पे लाइट ही नहीं है, पानी की कोई मदद ही नहीं है, रोड ही नहीं है, कोई भी मतलब गवर्नमेंट की ऐसी हमें कोई भी। हाँ जी सर। सर वोट देते हैं आप लोग? जी सर, खाली वोट के लिए। दवाइयाँ भी अपनी बीमार हो गया सारा कुछ, डॉक्टर भी नहीं, मतलब अपने भगवान भरोसे हैं।
भगवान के भरोसे हैं सर टोटल, बाकी कोई किसी का सहारा नहीं है सर। इधर भी अस्पताल में बहुत सारी मुश्किलातें पड़ी, खाने का, पेशेंट को कहाँ से खिलाना है और खुद कहाँ से खाना है, खर्चे का ट्रीटमेंट चल रहा है क्या, किस कारण किस तरह से चल रहा है, मतलब क्या चीज़ें हो रही है? एक तो जिस तरह से गोल्डन कार्ड वगैरह जिसमें पीएमजे गवर्नमेंट की तरफ स्कीम से फ्री इलाज होता है, क्या चीज़ें यहाँ पे भी पैसा चल रहा है क्या? गोल्डन कार्ड के लिए सर हमने कम से 2-3 महीने पहले गोल्डन कार्ड बनाने के लिए हम गए थे, पंचायत में आए थे, तो गोल्डन कार्ड भी हमें नहीं मिल रहे हैं सर अभी तक। तो कोई गोल्डन कार्ड की मदद नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे सारा खर्चा आपको खुद ही करना खुद ही सर, खुद ही करना पड़ता है। कोई ग्लूकोज वगैरह फ्री में दे रहे हैं अस्पताल की तरफ से, तो बाकी सर बाहर से लानी पड़ती है दवाई। अपना नाम फिर से बता दो। बलवान सिंह सर मेरा नाम। आपकी मम्मा जिनके ऊपर अटैक किया है ये? पुष्पा देवी, वाइफ ऑफ सुरुम सिंह, मलान देसा। चलिए, ये मलान देसा से हैं और बहुत दूर रहते हैं, और जिस तरह से जंगली जानवर जो हैं आए दिनों जो है बहुत सारे गांव वालों के ऊपर जो है अटैक करते हैं। यानी गर्मियों के दिनों में ये सब लोग जो हैं पहाड़ों पे चला जाते हैं अपनी माल मवेश वगैरह वो करने के लिए। कुछ और भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सर बात ऐसी है कि जो मम्मी जिनको ये मतलब भालू ने काटा हुआ है, तो इनका कोई ना सहारा है ना कुछ है सर। सर बात ऐसी है कि इनके मेरे भाई को, मैं अलग हूँ सर मम्मी से, तो मेरा भाई एक छोटा था, मम्मी के साथ जो है उसको कैंसर भी हुआ था, कम से कम 6-7 लाख रुपए वहीं पे खर्चा आ गया, एक की डेथ हो गई सर। तो सर कैसे ये मतलब अपना इलाज करवाएं, कैसे अपना घर चलाएं सर, बहुत मुश्किलात पड़ी है। चलिए, बहुत बड़ी आफत इनके घर के ऊपर जिस तरह से इन्होंने बताया कि आ गई है, क्योंकि जंगली भालू ने इनके मम्मी के ऊपर अटैक किया और लगभग 150 टांके लगे हैं जिस तरह से ये बता रहे हैं। और उम्मीद करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन कोई इनकी हेल्प करेगी, क्योंकि जंगली जानवर जिस तरह से इनके ऊपर अटैक किया है, कम से कम इनके मम्मी का ट्रीटमेंट अच्छे से हो और साथ में इलाज भी बहुत अच्छे से हो, और साथ में कम से कम जो भी वाइल्ड लाइफ की टीम है कम से कम इनके गांव तक जाए। और आए दिनों जो है बहुत सारी जगहों पे जो है इस तरह के अटैक होते रहते हैं। फिलहाल देखते रहें यूं जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मन्हास, डोडा।